हेलो फ्रेंड्स, शुभम कुमार। आज हम लोग एक नया टॉपिक फिर से लेके आए हैं, इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म के उदय के बारे में जितने भी सवाल है आज उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए कंप्लीट करते हैं। इस्लाम धर्म का उदय या संस्थापक कहें तो हज़रत मोहम्मद साहब जो हैं, इन्होंने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की। ठीक है, इनका जन्म, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, ठीक है, माता का नाम अमीना। ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से, ठीक है, क्योंकि भगवान बुद्ध भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत जगह भ्रमण के अंत में जाकर के बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, उसी प्रकार से ये हज़रत मोहम्मद पैगंबर जो साहब थे, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति बहुत जगह भ्रमण करने के बाद लास्ट में 610 ईस्वी में, ठीक है, हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इन्होंने हिजरी संवत की स्थापना किया। ठीक है, हिजरी संवत की स्थापना 24 सितंबर 622 ईस्वी में, ठीक है, मक्का से लेकर मदीना तक इन्होंने पैदल यात्रा किया था। मक्का से मदीना तक पैदल यात्रा किया, वही इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मक्का से लेकर मदीना तक पैदल यात्रा किए थे 24 सितंबर 622 ईस्वी में, उसी को बोलते हैं हिजरी संवत। ठीक है, इन्होंने विवाह 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक एक विधवा से कर लिया। ठीक है, 25 वर्ष की अवस्था हुई थी और उसमें उन्होंने खदीजा नामक विधवा से विवाह कर लिए। ठीक है, इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम फातिमा था। ठीक है, और इनका दामाद का नाम अली था। हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु, ठीक है, 8 जून 632 ईस्वी में, ठीक है, मदीना में हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु मदीना में हो जाती है तो इनको मदीना में ही दफना दिया जाता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि मदीना हज़रत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया था, तो मदीना में दफना दिया गया। ठीक है, पवित्र ग्रंथ कुरान है इस्लाम धर्म का। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। जो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हुए वो खलीफा कहलाए। ठीक है, और खलीफा पहले इस्लाम धर्म सिर्फ धार्मिक मामलों में ही हस्तक्षेप करेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे खलीफा जो है वो राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना चालू कर देता है। ठीक है, राजनीतिक मामलों को भी अपने अंदर समझने लगता है, उस पर शासन करना चालू कर देता है। लेकिन शुरू में जब एक खलीफा पद, ठीक है, का सृजन हुआ, पैगंबर अर्थात पैगंबर के उत्तराधिकारी खलीफा कहा जाएगा, तो सिर्फ इस्लाम धर्म के लिए ही कहा गया था कि आप इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो प्रजातंत्र, ठीक है, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना चालू कर देता है। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, ठीक है, इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया। जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया। एक सुन्नी कहलाया, ठीक है, और एक शिया कहलाया। ठीक है, सुन्नी उसको कहेंगे जो सुनी हुई बातों में विश्वास रखता था। ठीक है, तो सुनी हुई बातों में विश्वास रखता था। तो किसकी सुनी हुई बात? ठीक है, सुनी हुई बात जो कह गए होंगे, तो कौन कह गए थे? क्योंकि मर कौन गए? पैगंबर साहब मर गए थे। तो पैगंबर साहब मर गए तो जो पैगंबर साहब की बातों को जो कह गए थे, उनकी बातों को, सुने हुए बातों को जो विश्वास करता रहा, कहा कि जो पैगंबर साहब कहा वही सत्य है। ठीक है, तो वो लोग सुन्नी कहलाए। ठीक है, लेकिन इनका दामाद जो अली था, ठीक है, वो नए नए चीज़ों का उन्होंने कहा कि मैं उनकी बातों को नहीं मानेंगे। समय समय पे परिस्थिति बदल जाती है। ठीक है, तो उसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग इसमें विश्वास रखते थे, अली की बात में विश्वास रखते, हाँ सही बात है, समय समय पे, ठीक है, चेंज होना चाहिए, तो जो लोग इनमें विश्वास रखते थे उनको सिया कहा गया। ठीक है, अर्थात अली की शिक्षा में विश्वास रखने वाले को सिया कहा गया। मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ही, ठीक है, ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन पर, ठीक है, ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। इस्लाम जगत में खलीफा जो पद है वो 1924 तक रहा। ठीक है, फिर 1924 ईस्वी में आप लोग को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, मित्र राष्ट्रों ने ध्रुव राष्ट्रों को बहुत ही बुरी तरह से हराया था। उसमें तुर्की भी ध्रुव राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था। ठीक है, तो फिर उसके बाद 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो तुर्की का शासक था, उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया खलीफा जो पद था।
भारत में इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। ठीक है, 712 ईस्वी में अरब ने भारत पर आक्रमण किया था और सिंध को जीत लिया था। ठीक है, कहा था कि 712 ईस्वी में अरब प्रदेश से, ठीक है, एक मुस्लिम शासक आया था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम को, ठीक है, वहाँ के शासक, ठीक है, शासक अल हजाज ने भेजा था। ठीक है, और अल हजाज के द्वारा ही मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था और 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और सिंध को जीत लिया था। ठीक है, और जीतने के बाद ही यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ भारत में। ठीक है, मक्का की ओर की दिशा, मक्का की ओर की दिशा को, ठीक है, किबला कहा जाता है। ठीक है, मुस्लिम जो लोग हैं या फिर इस्लाम धर्म के जो लोग हैं भारत में, ठीक है, पश्चिम की ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि मक्का जो है भारत से पश्चिम दिशा में पड़ता है, इसलिए पश्चिम की ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। ये था आपका इस्लाम धर्म की उदय और इस्लाम धर्म से रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चंस। इसको आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है, इसको वीडियो के माध्यम से और बुक के माध्यम से पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा याद है, क्योंकि मनुष्य का जो नेचर होता है वो कोई भी चीज़ को देख करके और बहुत जल्दी याद रहता है, इसीलिए मैंने आपको लिखे हुए चीज़ दिखा दिया। ठीक है, तो ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगले वीडियो फिर हम एक नया टॉपिक पे बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।